हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी 7th क्लास की वर्कशीट है ना। 7th क्लास की वर्कशीट कौन सी है? साइंस की, जिसमें आज हम हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं, मतलब उनके सोइल में दोबारा कैसे आते हैं। हम पढ़ते हैं कि राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सॉ फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। जो ये राधिका है, ये जब क्रॉप फील्ड में जा रही थी खेतों में, तो उसने देखा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ खाद कुछ टाइप कुछ क्या डाल रहे होते हैं उसमें, फर्टिलाइजर समझ लो आप। शी सॉ द सेम इन द गार्डन वेयर गार्डनर वाज यूजिंग मैन्योर्स इन लॉन्स और स्पॉट्स। क्या है वो, उसने ये भी देखा जबकि जो गार्डनर होते हैं वो भी क्या है, गमलों में या क्या है, गमलों में और लॉन्स में मैन्योर डाल रहे होते हैं। तो शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो, तो उसको आश्चर्य हो, एस्टोनिश हुआ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के बारे में हमें बता रखा है कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और ऐसे ही हमारा क्या है, मैन्योर्स है। मैन्योर्स क्या है, आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। और ये क्या है, मैन्योर क्या है, ये जो प्लांट के डिकेइंग पार्ट होते हैं, जो सड़े गले होते हैं उनसे, और जो एनिमल्स के जो गोबर होता है उनसे क्या है, ये हमारा मैन्योर बनता है। और वो क्या करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल फॉर दियर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। प्लांट जो होते हैं अपनी गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए क्या है, लगातार जो है सोइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। इस तरीके से क्या है, अमाउंट्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सोइल। तो धीरे धीरे क्या है, सोइल में क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है। इसीलिए ही क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, potassium and phosphorus. These nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil. तभी क्या है, हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं, ताकि जो सोइल में से जो अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी कम हो गई है वो क्या है, दोबारा से रिप्लेनिश हो गई, मतलब उन दोबारा उसमें क्या है, बढ़ती रहे। ठीक है, और ये सब हमने जो पढ़े कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इन सब में से जो प्लांट होता है उसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कौन सी को जरूरत होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो क्या है, तो नाइट्रोजन इज अ प्लेंटी ऑफ एयर। क्या एयर में क्या है, बहुत सारी जो है नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। और जो प्लांट होते हैं वो उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। जो है नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में लेते हैं, जैसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, जब आप अब थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो। ठीक है, फिर है कि जो बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्रीन पीज, मूंग, नींद, जिनको हम क्या था, लेग्यूम्स बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो मूंग की दाल या बीन्स होते हैं, ये इनकी जड़ों में रहते हैं। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनकी जो है क्या है, इनकी रूट्स है, इनकी रूट्स में ही क्या है, ये राइजोबियम क्या है, रहता है। ये जो आप कहीं आप ना ये उगा के भी देख सकते हैं आप, इनके सीड को सो करिए और जो थोड़े दिनों बाद जब इसकी थोड़ा पत्ते निकले तो आप धीरे से इसकी क्या है, जड़ निकाल के देखना, रूट्स निकाल के देखना, तो आपको क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गोला गोला सा दिखाई देगा। तो यही क्या है, यही राइजोबियम है। ठीक है, तो वो कहाँ लिव करते हैं, ये ग्राम पीस और मूंग के बीन्स में क्या है, रूट्स में क्या है, लिव करते हैं। और इनको अदर और दूसरी दालों में, और इनका काम क्या होता है, दे टेक ये कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। क्या है, ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको ये कैप्चर कर सकते हैं और क्या है, सोल्यूबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेज दाल आर obtained फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम जो होता है कैन नॉट टेक इट्स आउन फूड। राइजोबियम क्या अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकता। ये क्या है, दीज प्लांट प्रोवाइड, जो ये कहाँ से अपना खाना लेता है, जहाँ पे ये शेल्टर करता है। ठीक है, जहाँ पे ये रहता है, कहाँ पे रहता है, ये मूंग की दाल में, ये बीन्स में, तो वहीं से क्या है, ये अपना खाना लेता है और प्लांट्स के लिए क्या बनाता है, ये नाइट्रोजन बनाता है। इसी को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें दोनों को, जैसे इसमें राइजोबियम और प्लांट को दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ऐसे ही इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट, जिसमें दोनों को ही क्या होता है, फ़ायदा होता है। क्या, दोबारा से बताती हूँ कैसे,
कि जो राइजोबियम है उसको क्या है, अपने खाने के लिए भोजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है और शेल्टर मिल रही है, और बदले में क्या है, वो प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन बना के दे रहा है, जिस फॉर्म में वो लेता है, सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, तो हुआ ना दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो क्या है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में हमारा डिफरेंस ये आप लिख लेंगे क्या, कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच are obtained from decaying parts of the plants and animal excreta and provide nutrients to plants। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर, क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये इन तीनों को आप यहाँ से लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। अब है थर्ड क्वेश्चन की व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा क्या है, ये रहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो आप क्या लिखेंगे, प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स बिकॉज दे प्रोवाइड, बिकॉज ये आप यहाँ से बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ठीक है, इतना डेफिनेशन आप लिख देना, बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, या आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स जो है प्रोवाइड, हाँ ऐसा लिखना कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके बेटा सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए और समझने के साथ। बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कंजूसी मत दिखाना। ठीक है, और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा और कोविड-19 से बच के रहिएगा। कैसे बच सकते हैं आप जब कहीं जाए तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है बच्चों, और आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपकी तरफ से ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।